40 साल हो गए आपको फील्ड में माशाल्लाह। और आप कम उम्र लगते हैं, ये क्या वजह है? ये मतलब है क्या आबे हयात पिया हुआ है? आप तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं। आइए, आपने प्यार मोहब्बत दिखाया अपना। आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया था कॉन्सर्ट में और वो आपको काटने आला था। पहले तो कुत्ता नहीं था, वो आदमी था। नहीं, वो क्या था वो बताया यार सलीम भाई। ये तो क्या मैंने था? मजाक किया, कुत्ता नहीं, वो शेर पीछे लग गया। ओह वाओ। मेहदी हसन साहब के भी गाने आपने रीमेक किए और बड़े मुश्किल गजलें, और लोगों को जिन चीज़ों की आदत थी आपने बिल्कुल चेंज कर दिया। काफ़ी मशहूर भी हुए हैं उनके, मैंने गाने गाए, मगर एक आध दफ़ा भंडे भी हुए। आप जो भंड वाली बात कह रहे हैं, क्या कोई कान वान भी पकड़वाया क्या? मेरा गाना ये क्या कर दिया भाई तुमने? आजकल इंडियन म्यूजिक बहुत ऊपर आया हुआ है, उनके गाने पहुंच रहे हैं, तो क्या हम क्वालिटी सॉन्ग नहीं बना पा रहे? क्या मामला है, क्या मसला क्या है? फिल्म के गाने उनकी हिट होते हैं, पॉप गाना तो उनका हिट होता ही नहीं है। किन लोगों ने सलीम जावेद को आगे बढ़ने से रोका? नाम ले आज। हर शख्स के लिए कोशिश होती है कि उसको रोका जाए। आप पे फायरिंग हुई थी यस ड्यूरिंग कॉन्सर्ट और आपके पेट पे, नाभि पे गोली लगी थी। यस। वो क्या वाकया है, वो जरा बताएं। उर्दू आर्ट्स कॉलेज के अंदर मैं कॉन्सर्ट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हस्ती भी है, हंसता भी है, लोगों के दिलों में बसता भी है। दिल करता है बिछा दूं इनके लिए रेड कारपेट। पेशे खिदमत है, आइए सलीम जावेद। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम। मैं थोड़ा लेट हो गया, फंस गया। आप फंसिए, मैंने कहा वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए। आइए। सब गा दे, गा दे। आप चाह रहे कि अभी तो कुछ बातें नहीं, हल्का सा हो जाए ना भाई, पहले ही हमने मिठाई बांट देनी है। अच्छा ठीक है, चलें फिर। मैं अली बाकी मामदा में विरद करा दम दम, हुणवे तजल्ले नूर दे जो कतरे शबनम। मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी, दूर होवे सब गम दे। मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी सजना दी। अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय सोनिया तेरी जुगनी, मौला वाले आ तेरी जुगनी। यार ये गाने का कैच जो है ना, ये बड़ा मजे का, जो गाने की ये फील है, क्या ख्याल है? कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, इंट्रो बन जाता है कि वो ऐसा बन जाता है, कैची हो जाता है। अगर वो इंडियन जब ये गाना हमारा जब छापा गया था, अच्छा, तो वो पीस यही रखा गया उन्होंने ना। हाँ। बल्कि इवन ये कि वो जो आइए ये तक मैंने तो एक या दो मरतबा बोला पूरे वीडियो में, 2 मरतबा कहा होगा अपने ऑडियो के अंदर। वो कोई इन्होंने तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बोलते थे। मैंने कहा ये बड़ा मशहूर हो गया था, ये हर कोई एक दूसरे को आइए बुलाने। मुझे पीछे से बहुत सारी आवाजें इसी तरह आती हैं, आइए आइए। उनका समझ लो कि हलो आए होता है ये, हाँ। आइए। अच्छा, तो कुछ मेरे दोस्तों ने मेरा नाम भी रखा हुआ था ये, आइए। हाँ, ये आइए के घर जाना है, दूसरे को यार आइए के घर पहुंचो। सलीम भाई, शोहरत ज्यादा कमाई या पैसा? देखा जाए तो दोनों ही कमाई है यार, शोहरत भी अल्लाह ने दी है, पैसे भी दिए हैं माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। और ये सब और नसीब इज्जत का भी दी है। इज्जत के साथ। कभी कभी होता है ना, शोहरत भी मिल गई, पैसे भी मिल गए और इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हुआ है। हर आदमी आपके पीठ पीछे भी इज्जत करता है। इज्जत वही है जो आपके पीछे की जाए, सामने तो आदमी एहतराम में या खौफ में नहीं। वो कहते हैं ना कि जब आर्टिस्ट विंग में आता है, कर्टन से क्रॉस होता है और उसके लिए तालियां बजती हैं, तो एंट्री क्लैप है, और जब जाता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए तालियां बजती हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, इसी वजह से लोग पीछे आपको अच्छा बोल रहे हैं ना। वही असल चीज़ है ना। बिल्कुल। 40 साल हो गया आपको फील्ड में माशाल्लाह, और आप 40 साल से कम उम्र लगते हैं। ये क्या वजह है? ये मतलब है क्या आबे हयात पिया हुआ है या क्या सिलसिला है? काट ऐसी है, क्या सिलसिला है? आप तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं। अब आइए, आपने प्यार मोहब्बत दिखाया अपना। उम्र का फ़र्क तो नज़र आता है। उम्र एक ऐसी चीज़ है,
थोड़ा सा आप छुपा लेते हैं मगर कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती है। मैं मोजिज़ ख़वातीन और हज़रात सच बताऊं, सलीम भाई के कुछ दोस्त मिले सारे बुढ़े और मैंने कहा यार तुम लग ही नहीं रहा सलीम जावेद के, तो बोल रहे यार तो तुम क्या समझते हो, सलीम जावेद बच्चा है, सलीम जावेद हमसे भी बड़ा है। यकीन करिए उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने कहा यार बड़ी बात है। सलीम भाई, कुछ लोग बुढ़े अपनी हरकतों से हुए, बुढ़े अपनी हरकतों की वजह से हुए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, कराची के धुएं ने बुढ़ा कर दिया। अच्छा सलीम भाई, एक वाकया याद आ रहा है मुझे, बड़ा मशहूर हुआ था, आप पे फायरिंग हुई थी ड्यूरिंग कॉन्सर्ट और आपके पेट पे, नाभि पे गोली लगी थी। यस। और आपकी दो नाभियां हो गई थी, मतलब एक गोली का सुराख और एक नाभि का सुराख। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे, तो नाभि कौन सी है, गोली कौन सी है। वो क्या वाकया है, वो ज़रा बताएं। देखिए, मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह करीम करते हैं, मगर कुछ एक्सीडेंट, कुछ हादसा आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं और उसके पीछे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ एक कॉन्सर्ट में उर्दू आर्ट्स कॉलेज के अंदर मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा था। कब की बात है? ये 1987। 87। हाँ, और बड़ा वो ठीक वाला दौर था कैसेट्स का, और वो तो परफॉर्मेंस हो रही थी। जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस एंड हुई है, एक फायर की आवाज़ लगी है। मैं बैक स्टेज नीचे उतर चुका था जब परफॉर्मेंस दे के अपनी, तो कुछ दोस्त खड़े थे, मैंने उनसे कहा यार मैंने टाइमिंग चेक करो कि एक आवाज़ आई, ऐसा लगा कि मुझे लगी है। तो उन्होंने जब देखा तो मेरे वाइट कपड़े थे तो वो पूरे खून में थे। तो वो उस टाइम अंदाज़ा नहीं हुआ था, फायर का ही होता है ना, लोगों को गरम गरम होती है, पता नहीं चलता है। हाँ, वो इस तरह से कुछ चीज़ चुभी है, तो फिर जब वो आपको पता चले कि आपको गोली लगी है। 9mm की गोली थी, पिस्टल थी, कोई बड़ी गन थी या क्या? नहीं, पिस्टल की थी। पिस्टल की थी। हाँ, तो वो बस फिर बराबर में ही हॉस्पिटल था कॉलेज के, लड़कों ने उठाया, फिर मुझे वो लेके गए। क्या वजह क्या थी सलीम भाई? ये गोली लगना इज़ नॉट अ जोक। वजह ये है, अगर थोड़ी सी ऊपर गोली लगती ना, तो 3, 10, 13, 13, 10, 23, 23 और 3, 26, आज आपकी 26वीं बरसी होती है। आप ये देखें ना यार, आप बच गए। तो ये आपको ये शार्प शूटर मारने आया था या किसी और की गोली थी जो आपको लग गई, या आप उस कॉन्सर्ट में गालिबन हसन जहांगीर साहब भी थे? हाँ, तो कहीं ये तो नहीं है कि वो ये गोली उनकी थी जो आपको लग गई? नहीं, वो तो भी उनकी परफॉर्मेंस बाद में थी मेरे। अच्छा। हाँ, ऐसा होता नहीं है, गोली जिसको लगना होती है ना उसी को लगती है। उसके नसीब की गोली थी। हाँ, वो नहीं, वो मेरे नसीब की थी तो मेरे लगी है। हाँ, तो अल्लाह पाक सब सारे हमारे दोस्तों को महफूज रखे। मुझे दुश्मनी की बू आ रही है। किस में? किसी की, कोई टसल में मार के गया है, ये कह नहीं सकते यार, क्योंकि हाँ। पता है आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि इसकी आपने एक फायर हुआ है, मेरे लगा है। एक फायर हुआ है, शक किया जा सकता, मगर आप कह नहीं सकते किसने मारी। देखें ये तो एक कॉमन सी चीज़ है ना कि फायर एक बंदे को टारगेट करके मार रहा है, कोई ऊपर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, इधर मार रहा है, लग जाए एक्सीडेंट। वही वाली बात है, जहन के कोई करोड़वें हिस्से में ये भी आ जाता है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी और अल्लाह ने आपको लाना था और मेरी पॉडकास्ट में बिठाना था अल्हम्दुलिल्लाह, और आप आ गए। बहुत सारे काम भी कराने होते हैं। आप जब कभी किसी हादसे से गुजरते हैं तो फिर ज़िंदगी की, जब सेहतियाबी के बाद आपको कदर होती है अपनी सेहत की। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि सेहतियाबी कितनी बड़ी नेमत है। किन लोगों ने सलीम जावेद को आगे बढ़ने से रोका? नाम लें, आज आपको नाम लेना पड़ेगा, बताएं कौन है। मेरा नहीं ख्याल, उसने कोशिश तो की होगी, बहुत सारे लोग आपके लिए भी करते होंगे, हर शख्स के लिए कोशिश होती है कि जो उसके हासिद होते हैं, जो उसके साथ कंपटीशन करते हैं, उसकी कोशिश होती है कि उसको रोका जाए। मगर मेरा ये ईमान है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता। हाँ, हसद तो कर सकता है वो, और थोड़ी सी जलन भी, नफ़रत भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, चालाकियाँ भी कर सकता है, मगर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक अल्लाह करीम का हुक्म ना हो। तो मुझे हुए नुकसान। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब कोई कॉन्सर्ट्स में फड्डे नहीं हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, मतलब आपकी ये 40 साल के कैरियर में कोई ऐसा वाकया जो रूटीन से हटके हुआ हो और आपको आज तक याद हो यार ये वाकया? नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे वाकयात हुए हैं। जैसे आप ये वाले मामले पे कह रहे हैं कि किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मगर कभी एक हमारे दोस्त हैं, एक मैंने चैनल पे जिक्र किया था, थोड़े से नाराज़ हो गए थे इस बात पे। उसने कहीं
नाराज़गी का इज़हार किसी दोस्त से किया था मेरे, अच्छा। कि यार देखो ये क्या बोल रहे हैं। मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था, अभी भी नहीं लूँगा। होता ये था कि हर किसी के मशहूर है? हाँ मशहूर है, काफ़ी मशहूर है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी बहुत सारे गाने मशहूर हैं, बड़ी एल्बम मशहूर हुई हैं, बहुत गाने आए, मगर एक गाना एक पहचान बनता है आपकी, कोई भी। जो मेरी पहचान बना है वो है जुगनी। जुगनी। अच्छा, जुगनी में जी ठीक है, फोक सॉन्ग है पुराना, मगर हमने बड़ी उसमें जिद्दत की है, बड़ी चीज़ें चेंज की हैं जो पाकिस्तान में मुझसे पहले किसी ने नहीं की। जैसे अगर ढोल, इसमें सॉरी आपकी मैं बात काटूं, जैसे आपने कहा ये पुराना गाना है, और मैंने इस पे मैं एक बात कहूं कि अब हमारे बड़े मशहूर कॉमेडियन ने एक बात की थी कि जिसके मुंह से जो चीज़ हिट हो जाए वो चीज़ उसकी है। आय हाय, तो ये जुगनी आपके मुंह से लोगों ने कबूल की है, यस। तो ये गाना आपका है, मैं ये समझता हूँ, कम से कम मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। और ये वो शख्स जो है, वो आर्टिस्ट हमारा, अब उसके जहन में पता नहीं क्या था, उसके जहन में ये था कि शायद मैं इनसे पहले पहुंच के इसकी ये जुगनी गा दूँ, तो ये क्या करेंगे। अच्छा। तो वो अच्छा कुछ शोज़ में वो कर गए, आए तो लोग ना वो हिट हुए, जाहिर सी बात है, ना उन पर सजती है, ना उनका गाना है ये, ना कुछ है। तो मैं भी उस कॉन्सर्ट में बैठा हुआ, देख रहा हूँ मैं। आपकी एंट्री हो रही है? नहीं, अब मेरी एंट्री उसके बाद होगी। उसके बाद मुझसे कोशिश करते थे कि जिस शो में मैं हूँ मुझसे पहले पहुँच जाए, 6 घंटे पहले पहुँच जाए। नहीं करें यार। अगर उस ऑर्गेनाइजर ने अगर उन्हें 12 बजे बुलाया रात के, हाँ। तो उसकी खुशी होती है 8 बजे पहुँच जाओ कि यार मैं तो 8 बजे से बैठा हुआ हूँ, तो लाजिम मेरी पहले एंट्री होगी। तो वो करते ये थे कि गा जाते थे जुगनी। तो मैंने कभी मेरे को नहीं टोका, गाने तो जब मैं गाता था, जब जाता था तो लोग आवाज़ें और ये, लेकिन ये नाम बता देना, ये है कौन? अच्छा मैं थोड़ा एक आंख पत्थर की तो नहीं है? नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, ये इतना सही पहुंच गया हूं मैं। नहीं, मगर दूसरे एक आर्टिस्ट हैं आलमगीर साहब, जो लेजेंड हमारे पॉप इंडस्ट्री के बाबा। मैं तुमको बाबा कहता हूँ। बेशक बेशक, है ना। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। ये उनकी बात हो रही है। एक कॉन्सर्ट था CBM कॉलेज में, मेरा ख्याल किसी कॉन्सर्ट था कॉलेज के अंदर, मैं अधिका के यानी आलमगीर साहब ने पहली एंट्री की। और वो जब आलमगीर साहब भी गाते थे जुगनी उस ज़माने में, जुगनी, तो अच्छा मैं थोड़ा चेंज करके ढोल शोल कॉर्डलेस माइक, ये वो एक शशके ले आया था बीच में, बड़े बड़े बाल और वीडियो शीडियो भी हिट हो गया था मेरा। तो आलमगीर साहब से लोगों ने फरमाइश की कि जी जुगनी सुनाए, आवाज़ें आ रही थी क्राउड से, स्टूडेंट से। तो जब उनकी एंट्री वाइंड अप होने लगी तो आलमगीर साहब ने एक जुमला कहा, मैं बैक स्टेज था, आलमगीर साहब से मिला नहीं था। तो आलमगीर साहब ने कहा कि मैं जुगनी आज आपको नहीं सुनाऊंगा। तो लोगों शोर मचा। उसने कहा मैं इसलिए नहीं सुनाऊंगा आपको, ठीक है, मैंने भी गाई थी, और मगर बैक स्टेज एक आर्टिस्ट हैं इस शो पे मौजूद हैं, इस कॉन्सर्ट पे, वो आ चुके होंगे या आने वाले होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप जुगनी उनसे सुने, क्योंकि अगर मैंने गाई तो शायद इंसाफ ना कर सकूं। वाह वाह। वो उनसे सुने और वो उनका मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपको माजरत करता हूं कि मैं नहीं सुनाऊंगा, आप जुगनी उनसे सुनिएगा। तो एक बड़ा आदमी, बड़ा स्टार, ये आपको बात करके गया, अप्रिशिएट, यानी मेरे दिल में उसने जगह बना ली। आलम भाई पीछे आए बैक स्टेज, मैंने उनको गले लगाया, मैंने कहा कितनी बड़ी बात कर दी आपने। और एक वही आर्टिस्ट वो कोशिश करता है, अब तो खैर उनके समझ में आ गया है कि अब वो कहीं मिलते हैं तो ये चीज़ें नहीं करते, लोग पहले से कह देते हैं भाई देखें, या तो आप बाद में गाएं अगर आपने यही चीज़ें करनी है, क्योंकि हमने वो आर्टिस्ट बुलाया ही इस गाने की, लोग उससे सुनना चाहते हैं तो ना करें। मगर वो होता है, ये सब कुछ है, समझ में नहीं आता लोगों को। अगर समझ में आ जाए ना, कि मैं कहीं अशफाक साहब की एक बात सुन रहा था, पढ़ रहा था कहीं, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, किसी ने उनसे सवाल किया, सवाल करते थे, स्टूडेंट होते थे कि हसद क्या चीज़ है। हसद अल्लाह ताला की तकसीम पे इख्तलाफ करना। वाह वाह। यानी अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तकसीम है, राज़ी नहीं हो रहा वो। हाँ, वो राज़ी नहीं हो रहा, तो आपने उस आदमी के साथ नहीं किया, अल्लाह से आप फड्डा ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात, तो इतनी अच्छी बात है, तो मुझे तो लग गई, मैं तो सीखता हूँ तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो इसलिए आप जब किसी को इज्जत देंगे ना, तो आपको वापस इज्जत ही आएगी वापस। क्या बात है भाई। आप हैदराबाद के हैं, मशहूर कराची में हुए, हैदराबाद में क्या पल्ला मछली बेचते थे, पहले रबड़ी बेचते थे, ये बम्बई बेकरी का केक। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मशहूर है। पल्ला भी मशहूर है, और यहाँ से लोग खाने जाते हैं, बल्कि और बॉम्बे बेकरी का। बम्बई बेकरी, मैं कभी भी हैदराबाद जाता हूँ तो अगर किसी को बता दिया हैदराबाद जा रहा हूँ, ये पता चल गया
तो 50-60 केक की फरमाइश आ जाती थी, मस्तर यार मेरे लिए केक ले आना। भाई मैं कहता हूँ कि मैंने दुनिया ट्रैवल की है और इस टाइप के डेजर्ट्स खाए। बम्बई बेकरी समथिंग एल्स, वो बहुत क्या बात। और हैंडमेड है मोजेस कवातीनो हजरात। ये कोई ऐसी बात नहीं कि 15-20 लाख सलीम जावेद को मिले हुए, हमें मिले हुए, मार्केटिंग कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, ये सौगात बन गई है। और सलीम भाई आप रीमेक के बादशाह हैं। कोई करे के बहाना सानू मिल बाही वे, राता आ गई लोड शेडिंग दिया ये तो हमने डाल दिया। लेकिन ये जो आपने किया है, मैं अभी आपको बैक स्टेज बता रहा था कि मैं जब भी मोटरवे पे होता हूँ ये गाना मेरी प्लेलिस्ट पे है, मैं प्ले करता हूँ और सुनता हूँ और मेरी पूरी टीम एंजॉय करती है। तो ये इतना गाने में एक नई रूह डाल दी आपने, ये क्या है? और ये मेहदी हसन साहब के भी गाने आपने रीमेक किए और बड़े मुश्किल गज़लें, और लोगों को जिन चीज़ों की आदत थी आपने बिल्कुल चेंज कर दिया। काफ़ी मशहूर भी हुए हैं उनके, मैंने गाने गाए, मगर एक आध दफ़ा भंडे भी हुए। भंड भी हुए जाहिर सी बात है कि आप ट्राई करते हैं कि उसकी मेरी एक रीमिक्स करने की एक डिफरेंट वजह है। मैं चाहता हूँ कि वो जो गाना ओरिजिनल है ना उसकी शक्ल चेंज की जाए थोड़ी बहुत। शुरू से मैं ये करता हूँ कि जाहिर सी बात है ओरिजिनल गाना रिमिक्स होता है ना, बहुत सारे लोग म्यूज़िक एडवांस कर देते हैं, तो मैं मेलोडी भी चेंज करता हूँ। आगे के पार्ट अगर उसके ख़राब है तो शायरी भी चेंज करते हैं उसकी, हम उसकी मेलोडी आगे जाके चेंज करते हैं, फिर म्यूज़िक अपना बनाते हैं, तो एक वो नया स्टाइल आ जाता है, तो इसलिए भी गाने हिट होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट कोई करके बहाना ये आपका ही ये था? सारे ये हो जाए ना सर तो अच्छा। ओमाही आजा से ही शुरू कीजिएगा। कोई करके बहाना सन मिल माही बे, रातां आ गईयां चानड़ियां, रातां आ गईयां चानड़ियां, साडा कलियां नहीं लगदा दिल माही वे, दिल माही वे, रातां आ गईयां चानड़ियां। यार वाह 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 वाह। आप कह रहे हैं लोड शेडिंग दी, लोड शेडिंग दी। अच्छा आपके भी दिमाग में वो बढ़ गई है, क्योंकि ये एक हकीकत है ना, रियलिटी है। और मेहदी हसन साहब ने, आप जो भंड वाली बात कह रहे हैं कि कोई कान वान भी पकड़वाए क्या मेरा गाना, ये क्या कर दिया भाई तुमने? नहीं, एक ज़माने में हम मेहदी साहब से बड़ी हमारी वो थी, तो हमारे सरबराह भी थे, वो एक हमारी तंजीम थी, तो हम जाते थे, मैं सज्जाद अली, हम कुछ दोस्त ना अच्छा। मेहदी साहब से मिलने जाते थे, बड़ा प्यार करते थे वो, तो हमें फ़ख्र महसूस होता था। अच्छा, उनके बच्चों से भी दोस्ती थी, आसिम मेहदी से, कामरान मेहदी से, ये सारे हमारे दोस्त थे। तो अच्छा, मैं गाने गाता था, ये भी होता था कि खान साहब कुछ कहेंगे तो है नहीं, हाँ कि प्यार मोहब्बत इतनी है। तो कुछ लोग होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, वो शिकायत एक दिन उन्होंने की, उसने कहा आपने इसको खान साहब इतना सर पे चढ़ा लिया है और ये सारे गाने आपके ख़राब कर देता है, ख़राब कर हर एल्बम में गाना ख़राब करता है। तो वो हंसने लगे। तो थोड़ी देर बाद मैंने, क्योंकि आना था, तो वो सारे दोस्त हंस रहे थे, उसमें कुछ महफिल में बैठे हुए भी थे, तो वो हंसने लगे। तो एकदम मैं आ गया, कहना आजा भाई तुम्हारा जिक्र हो रहा है अभी। खान साहब जुगत भी करते थे, आज अभी तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है ये। तो मैंने कहा जी शुक्रिया इनका। तो क्या किया तुमने गानों का, नया कुछ बनाया? मैंने कहा खान साहब बनाया है। अरे तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा बताऊंगा। वही वाला तो नहीं गा दिया, रंजिशी सही दिल को। तो मैंने कहा मैं सुनाऊंगा, वही मैंने सुनाया नहीं था। ये गाना थोड़ा सा कोशिश की थी कि उसको बनाने की, चेंज करने की, हुआ नहीं था। तो मगर ये वो नहीं ठीक हुआ है। हाँ, ये फिर डिलीट कर दिया आपने? नहीं, एल्बम में आ चुका था वो गाना, वैसे मैं तो निकालना चाह रहा था, तो मगर हमारे जो कुछ दोस्त थे उसने कहा यार कभी कभी जो है ना बहुत भंडा चीज़ भी ना क्लिक कर जाती है, तो जाने दो, हो सकता है कि ये आइटम बन जाए। अच्छा ऐसा है? कोई बहुत भंड बताएं जो मशहूर हो गया? नहीं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आप कभी कभी जो है, मिसाल के तौर पर मेरी एक एल्बम थी, उसमें एक गाना था। कौन सा? हालांकि वो मैंने खुद ही किया था, पहली एल्बम के अंदर, लैला ओ लैला, वो लैला वो लैला तेरा बरा सहला मिजाजिए लैला। तो लड़कियों का कोरस शामिल किया हमने इसके अंदर, थोड़ा मॉडर्न कर लिया। तो मुझे लग रहा था कि यार ये भंड है। नहीं, मुझे लगता था कि यार पंजाबी, क्योंकि लोगों की आदत पड़ी थी पंजाबी फोक भंगड़ा गाने की। ये पहली मरतबा कोई बलूची गाना किसी एल्बम में शामिल हो रहा था उर्दू स्टाइल के अंदर। तो मैंने कहा यार बलूची गाना मैंने सुना है, उर्दू थोड़ा सा ये नहीं चलेगा, फिट नहीं हो रहा, और मुझे लगता है कि ये नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इसको निकाल दिया जाए इस गाने को। तो ये बाकायदा हुआ है। तो उसने कहा नहीं नहीं यार तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, ये गाना
हिट होगा, ये एक नया स्टाइल है, क्योंकि बलूची गाने कोई बनाता ही नहीं है, तो तुम जाने दो, अगर नहीं हिट होगा तो क्या है। मगर लकीली उस एल्बम में उस गाने ने तो तबाही मचा दी थी, वही गाना हिट हुआ। बिल्कुल, अभी भी आपने सुना है, किन समातों ने नहीं सुना हो ये गाना। ये वो बस वो कभी कभी होता है कि जैसे मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं होगा ये, मगर गाना हिट हुआ। किस फंक्शन में एंट्री हुई और पेमेंट ना मिली हो? किस फंक्शन में? किसी भी, काफी फंक्शन है। हाँ, और वही सीन ऑर्गेनाइजर का है, ऑर्गेनाइजर का है वो एंट्री के बाद। अब तो खैर नहीं, अब ट्रेंड नहीं होता। चेंज हो गया है, एक अब जमाना तो था फुल पेमेंट मिल जाती है। अब नहीं, वो जमाना एक्चुअल होता ये था कि हर वक्त दौर चेंज होता रहता है। हम भी सादा थे, हाँ, भरोसा करते थे लोगों पे कि यार नहीं यार ये वो तो आप कुछ। यकीन करें सलीम भाई, हम जब हम एंट्रियां करते थे तो ऑर्गेनाइजर से ऐसे पैसे मांगते थे जैसे लगता था भीख मांग रहा है यकीन करें। और एंट्री के बाद उसका एटीट्यूड और एंट्री से पहले एटीट्यूड चेंज होता था। एंट्री के बाद तो वो दुनिया को टाइम देगा, हमें नहीं दे रहा, अब पीछे से हो जाती है। हाँ, ऐसा ही होता था। होता ये था कि जब तक वो आपकी एंट्री नहीं होती थी तो वो आपके साथ रहता था। जब स्टेज पे आपको चढ़ाने के बाद जब उतरते थे तो मिलता नहीं था बंदा, गायब हुआ हुआ अब आपको पहले एक ज़माने में फंक्शन इतने सारे होते थे बहुत। कि आप दूसरे कॉन्सर्ट में जाना होता था। सही। अगर आप आधा घंटा उसको ढूंढने में लगा देंगे तो वो कॉन्सर्ट तो वो डिस्टर्ब होगा कॉन्सर्ट, दूसरा वाला आपका शो जो 2 और करने आपने। तो कभी कभी आप चले जाते थे कि यार कल भेज देगा ये, मैंने कहा कल बात हो जाएगी, तो वो कभी कभी कल हो भी जाती थी, कल नहीं भी होती। कल नहीं भी होती तो थी। कभी कूटा, किसी को पकड़ा, फड्डा वड्डा हो गया, पैसे दे हुए, इंसान का बच्चा बन, यार कहा कूटा तो के नहीं, फेफड़े फट गए मेरे, तू पैसे नहीं दे रहा। नहीं कूटा तो नहीं, थोड़ा सा अफसोस का किया, फिर उनके साथ काम नहीं करते। भाई यही एक हल है ना उसका। एक आदमी पैसे खा गया है और उसका हल यही है कि आप उसको छोड़ दें। अभी मेरा एक कॉमेडियन है, उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी खा चुके हैं मेरे साथ पैसे, सारे पैसे खा चुके हैं। वो बड़ी टेक्निक से उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ, मुझे तो नहीं है। हैं? नहीं, वो मुझे उन पे अच्छी भी नहीं लगेंगी। अच्छा भैया, हाँ वे नकली, दो लोग थे, नकली, तो अब एक अलग अलग हो गए वो लोग। समझ गया ऐसे नहीं। हाँ, तो फिर हमें गुस्सा तो मुझे ये आया, तो मैंने कहा यार इसको ज़रा ठीक करवाया जाए। कुछ पुलिस में दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा ठीक है इसको बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं। फिर सारा प्लान भी हो गया था, हाँ यार ठीक है, गुस्सा भी इतना था। फिर मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात, छोड़ दिया। मैंने कहा यार जेल होगी, जाएगा, बदनामी होगी, कितने पैसे मेरे गए, तो मैंने अल्लाह की मोहब्बत में उसको माफ़ कर दिया। मैंने कहा ठीक है आइंदा नहीं काम करेंगे, छोड़ दो, पैसे उसने देने भी नहीं है, जेल में जाएगा, रिकॉर्ड ख़राब होगा उसका, FIR कटेगी उसकी, पता नहीं क्या हालात हों, पीछे बेगम बच्चे। नहीं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर साउंड ख़राब हो तो शो आप करते हैं, छोड़ देते हैं, या क्या करते हैं? मतलब कितना दारोमदार है साउंड का? यार मैं तो बदनाम भी हूँ इस चीज़ पे कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता साउंड और बैंड पे। सही है, शो छोड़ देता हूँ मैं। शो छोड़ देते हैं? हाँ, शो छोड़ देता हूँ। अपनी मर्ज़ी का बैंड, अपनी मर्ज़ी का साउंड होना चाहिए, और मैं हर शो नहीं करता। और यही वजह है कि आज 40 साल हो गए और मैं माशाल्लाह अभी भी सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट में ही करता हूँ। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर भी अभी टूर करके आए। उसकी वजह ये है कि देखें, आप कितने भी अच्छे गायक हों, कितने भी अच्छे कोच हों, ना आपको साज अच्छा ना मिले, म्यूज़िक अच्छा ना हो और माइक अच्छा ना हो, सबसे बड़ी बात, तो लोगों को इससे गर्ज नहीं होता। लोग इतने टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखते, लोग ये देख रहे थे कि आप अच्छा नहीं गा रहे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइज़र क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज़र ये करते हैं कि वो चीज़ लें जो उन्हें सस्ती मिलती हो, उसमें क्वालिटी ना हो, ताकि उस वहाँ से भी पैसे मारे हैं, बैंड से पैसे मारे हैं, उधर से कर कर आके एक बजट वो कर। फिर अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर है ना, उसका वो लंबा चलेगा नहीं। हाँ, वो होता ही है, और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं और उन्होंने कर करके अपने आप को तबाह कर लिया। आप छोड़ दें, वो शो छोड़ना नहीं होता, आप अपनी वैल्यू बनाते हैं। वाह वाह वाह, सही। पैसे ना बनाएं, अपनी वैल्यू बनाएं। जो लोग अपनी वैल्यू बनाते हैं तो पैसे तो खुद ब खुद बनते हैं। तो लोग वैल्यू बनाएं अपनी। और ये चश्मे का कल्चर क्या है? ये कौन सा पथारा? मैंने हसन जहांगीर साहब से भी पूछा था, कौन सा पथारा है ये?
जहाँ से वो ले रहे हैं वहीं से आप ले रहे हैं या बाहर से लेके आ रहे हैं चश्मे, इतने अलग अलग चश्मे हैं आपके, ऐसा लग रहा है आप स्काई डाइविंग करने वाले हैं अभी। बात कर भाई मेरा तो आप सबको पता है और मैं बहुत सी मर्तबा कह भी चुका हूँ कि मैंने ये ट्रेंड सेट किया, ये ट्रेंड सेट किया ग्लासेस का। ऐसा ही है। हाँ, मैं तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा हूँ ये बात कि सबसे पहले मैंने शुरू किया ये ट्रेंड, रात में धूप वाला चश्मा लगाना धूप वाला। ये हालांकि कॉमेडी हुई है बहुत सारे, उमर भाई के हाथ में बहुत चढ़ाऊँ, उमर शरीफ भाई के, अल्लाह मग़फ़िरत और अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मोइन भाई। तो वो कहते थे कि क्या ये अभी एक ताज़ा भी ऑपरेशन हुआ है इनका। जब स्टेज जो सॉफ्ट टारगेट। हाँ, तो मैं उनको कहता था, मैं सबको कहता था, मोइन भाई को भी कहता था। मैंने कहा मोइन भाई, क्योंकि 85 से मैंने 86 से लगाना शुरू किया ग्लासेस। मैंने कहा एक वक्त आएगा, उस टाइम ये ट्रेंड नहीं था, बाकी बुरा लगता था। मैंने कहा बहुत जल्द एक वक्त आएगा ये सारे लोग लगा रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू करूँ। ये मेरी शुरू से आदत है कि नया काम करो, क्रिटिसाइज तो करेंगे आपको लोग, मगर नया काम करो, नई चीज़ लेके आओ, क्रिएटिविटी। बिल्कुल, क्रिएशन जब तक नहीं करोगे आप वहीं रहोगे। सलीम भाई, जिसको गाना आता है वो कम गा रहा है, जिसको नहीं आता वो ज़्यादा गा रहा है। हाँ, आजकल के जो सिंगर्स हैं उनकी पेमेंटें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको शो भी मिल रहे हैं। हाँ, क्या ख्याल है, वो स्टूडियो की सिंगर है, लाइव कॉन्सर्ट में मज़ा नहीं आता, उनकी कोई चीज़, हम तो नहीं नाच रहे, बहुत से ऐसे नाम नहीं ले रहा, आप लोगों पे आप लोग आते भगड़ा करा देते हैं, पूरी आवाम नाच रही है, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं नज़र आता? ये क्या कुछ है इसमें, पेड चीज़ें आ गई हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी, देखें पहले होता ये था कि मैंने स्टेज से शुरू किया, फिर एल्बम बनी, फिर टीवी पर आए, फिर वो स्क्रीन पे लोगों ने चेहरा देखा। पहले होता था सिंगर को पहचान होती थी सिंगर की आवाज़ से, अब सिंगर की पहचान होती है उसकी शक्ल से। आप ऐसी बेशुमार हैं, आप आवाज़ से नहीं पहचानते सिंगर को, शक्ल से आप शक्ल से पहचानते, अच्छा ये वो है। और शक्ल भी जानते हैं, बेशुमार लोगों के नाम नहीं जानते, उनकी शक्ल भी जानते हैं। हाँ, नाम रजिस्टर्ड नहीं है। नाम रजिस्टर्ड नहीं है। पहले होता ये था कि आपकी आवाज़ रजिस्टर्ड होती थी। जो आप पुरानी जितने भी सिंगर देख लें, सबकी अलग अलग आवाज़ें हैं, सबको आवाज़ से, अभी आज भी चला दिया जाए तो वो आवाज़ से पहचाना जाता है कि ये वो सिंगर है। अब इंडिया में भी ये हो रहा है और पाकिस्तान में तो यही हो रहा है कि उसका चेहरा देख के पहचानते हैं लोग। और किस्मत की बात भी है नादिर भाई, हर दौर में किस्मत तो काउंट होती है। अच्छा सलीम भाई, पाकिस्तान के म्यूज़िक और इंडिया के म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? आजकल इंडियन म्यूज़िक बहुत ऊपर आया हुआ है, उनके गाने पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी गाना एक अभी निकला था, पसूरी, वो बहुत वायरल हुआ। तो क्या हम क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी सॉन्ग नहीं बना पा रहे? क्या मामला है, क्या मसला क्या है? देखिए, इंडिया की मार्केट बड़ी है और वो फिल्म के गाने उनकी हिट होते हैं। उनका कोई प्राइवेट गाना आपको याद भी नहीं होगा, पॉप गाना या कोई ऐसा गाना आपके जहन में भी नहीं होगा। हम उनके गाने, जो इंडियन इंडस्ट्री के गाने हैं ना, हमें याद हैं फिल्मों के गाने, मगर इंडिया के भी कोई गाने अब जाके, क्योंकि 2-3 साल से उनकी फिल्में कोविड की वजह से और कोई किसी वजह से फिल्में बन कम रही हैं या फिर इतनी अच्छी नहीं आ रही, उनके गाने भी उस तरह से हिट नहीं हो रहे जो होते थे जिस तरह से। मगर पॉप गाना तो उनका हिट होता ही नहीं है। हमारे पॉप गाने, जाहिर सी बात है, पॉप गाना उनका हिट ही नहीं हुआ। नहीं, तो आप बताएं कोई गाना उनका, कोई कई हज़ार गानों में से एक गाना कोई एल्बम में से निकल के आता है। एक ज़माना था पॉप उनके गाने हिट हो रहे थे, मगर अब नहीं होते हिट, अब फिल्म के गाने हिट होते हैं उनके। हमारे लड़कों ने जो गाया है, जो यहाँ से गए हैं गाने, आतिफ वगैरह, ये वो सारे फिल्मों के गाने उनके हिट हुए। आतिफ ने कभी वहाँ जाके एल्बम में नहीं गाया उनके किसी, या कोई रिमिक्स गाना गाया नहीं। लेकिन ये आदत जो था, ये तो पहले कोई एल्बम का था, उसका अपना सॉन्ग था, उसका अपना सॉन्ग तो इंडिया में सुना, फिर बाद में बड़ी मार्केट में इसको कैप्चर करवाया। वो फिर जाके, जाहिर सी बात है कि वो मार्केट इतनी बड़ी है उनकी और वो पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं ये लोग। पाकिस्तान का टॉप सिंगर किसे समझते हैं आप, आपके हिसाब से, कि यार टॉप क्लास सिंगर है? पाकिस्तान के देखें, अब तो खैर काफ़ी लोग हैं, जैसे राहत फ़तेह अली साहब को कह सकते हैं अभी इस दौर के अंदर से, और आतिफ माशाल्लाह
बड़ा अच्छा गा रहा है। गुड एंटरटेनर। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा सिंगर है। और किसी ज़माने में मुझे लगता था कि ये स्टेज पे इतना मैच्योर नहीं है, इतना अच्छा नहीं गाता, मगर अब स्टेज पे भी वो अच्छा गाने लगा है। हाँ। एक डिफरेंट वोकल है, अच्छी वोकल है उसकी। आतिफ है, सजाद अली है, हाँ। ये अच्छे सिंगर हैं यार। पाकिस्तान में बड़े बेशुमार अच्छे सिंगर हैं। आपका एक वाकया मुझे याद है, आपने बहुत पहले बताया था, आज मैं चाह रहा हूँ फिर से बताएं। आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया था कॉन्सर्ट में और वो आपको काटने आला था। पहले तो कुत्ता नहीं था, वो आदमी था। नहीं, वो क्या था वो बताया यार सलीम भाई। ये तो क्या मैंने था? मजाक किया, कुत्ता नहीं, वो शेर पीछे लग गया। ओह वाओ। हाँ, वो एक ज़माने में जब मेरे पास बहुत शुरू का वाक़या है ये, हाँ। अब मेरा ख्याल मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, सेनेटर साहब थे, जाहिद साहब। हाँ, जाहिद अख्तर साहब शायद, तो वो यहीं इधर ही रहते थे। तो उनको शेर पालने का बड़ा शौक़ था उनको ना। तो बहुत सारे शेर, जाहिर सी बात है उनके घर में शो था, और शौकत रिजवी एक हमारे बड़े ऑर्गेनाइज़र, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, हैं नहीं, उन्होंने शो ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं एक शीला गाना गाता था, मैंने गाना गाया शीला शीला, तो उसको उस दिन बांध के रखा हुआ था उन्होंने, फीमेल टाइगर थी वो ना, अच्छा। चीता, उसका नाम शीला था। शीला था उसका। तो मैं गाना गा के एंट्री ख़त्म करके, परफॉर्मेंस ख़त्म करके चला गया, तो शौकत साहब ने मुझे दोबारा बुलाया, कहने जी फरमाइश आई है कि वो आप दोबारा गाएं, और वो शीला गाना शीला की फरमाइश है जी। कि अब मैं जब गाता था तो वो पिंजरे के अंदर उसने उधम मचा दिया कि बाहर निकालो मुझे। अच्छा, कौन है ये, कौन गा रहा है? हाँ, तो अब वो नामहरम नाम ले रहा है। तो अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं गाने लगा वापस दोबारा आके स्टेज पे, और किसी ने ला के उसको, जो पीछे बांधा हुआ था उसको मेरे पैरों के पास बिठा दिया उसको। तो अब सारे बच्चे जो ना इशारा कर रहे हैं, फैमिली सारी बैठी हुई है कि पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, असली पीछे तो देखो, तब हुआ था। तब हुआ है। तो अब मैं यूँ घूम के देखता तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। म्यूजिशियन मेरे करीब थे, गिटारिस्ट, वो सब कोनों पे इधर इधर दूर हट गए वो। तो मैंने कहा कुछ फुल भी साइज था है। हाँ हाँ, ठीक वाला। तो मैंने कहा कुछ नहीं था। वो बार बार इशारा कर रहे थे। पहले तो मैं समझा, मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि जिप खुली भी हो कि ये भी कभी कभी हो जाता है, बड़ा हाँ। तो मैंने कहा यार कुछ है गड़बड़, कि सारी यूँ कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो है ना, तो कुछ करेंगे नीचे देखो, तो मैं पीछे हट के मैंने देखा था, भैया शेर की अपनी दहशत होती है उसकी। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं भागा बस, लाइट ईयर की स्पीड पे भागे आप। हाँ, जब मैं भागा बहुत तेज, तो अब वो मेरे पीछे, अब वो जब मैं क्राउड में कूदा हूँ तो वो भी पीछे था। एक भगदड़ पूरी। उसको शायद पसंद नहीं आया था आप जो शीला गा रहे थे। नहीं, वो एक्चुअली होता ही है, जब आप भागेंगे ना, शेर वगैरह का यही होता है, वो आपके डर को कैप्चर करेगा। हाँ, जब आप भागते हो तो वो आपके पीछे भागेगा। हाँ। तो जब मुझे भागने नहीं चाहिए, खड़े रहना था, मैं इतनी देर से गा रहा था, वो बैठा हुआ ही था ना पीछे। हाँ। तो कुछ नहीं किया। तो वो जब मैं भागा तो वो भागे, तो वो ऑडियंस के अंदर वो एक भगदड़ पूरे शो के अंदर, वो संभालो ना संभले वो। मैं नीचे तो शेर इधर से, बच्चों के इधर। आप माइक फेंक के ऑडियंस से खड़े हो गए? मैं सुनने वाला था। हाँ, तो अब मैं सांस रुक गई थी। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। तो फिर उन्होंने बताया कि यार तुम डर गए। हाँ। तो वो कह रहे ना कि उनके फादर जो है ना, रुकनुद्दीन साहब, कहना कि हमारी जो पोती है मेरी 1 साल की है, हाँ। वो इसके साथ खेलती है, इसके पेट पे सो जाती है, ये हमारे घर के अंदर एक फैमिली मेम्बर है। मैंने कहा भाई आपका फैमिली मेम्बर है ना, हाँ। तो हमारा तो नहीं है। लाल पैंट तो नहीं पहनी हुई थी सलीम भाई? लाल पैंट? कहीं ऐसा तो नहीं है लाल पैंट से उसको वो बिन्नोट हो गई हो? लाल पहने ने काली पहने, शेर ने जब आपके पीछे आना है ना वो आएगा। भाई वाह, उसको कहीं गोश्त का लोथड़ा ना लगे ना, ये तो वो तो आएगा, चाहे कैसे भी कपड़े पहने हुए हो। भाई वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आर्टिस्टों के आर्टिस्ट हैं, और सलीम भाई एवरग्रीन। और जिस तरीके से अभी भी इन्होंने 16 साल की लौंडे वाली किडिंग की हुई है, ये ऐसी ही करते रहें। और मुझे पता चला है अपने पोतों के ही कपड़े पहन लेते हैं ये लोग। पोते बताए ना, बेटे की शादी हुई, क्या हुआ? हाँ, अभी मगर इतने बड़े तो नहीं है, छोटी है अभी, बेटी है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो दादा बन गए हैं माशाल्लाह। देखिए ना यार, इतना हैंडसम दादा, और क्या चाहिए, और दादा, क्या चाहिए। दादा होते ही हैंडसम है। हाँ। इंडिया जाना हुआ? इंडिया मेरा ऐसे ही जाना हुआ है, मगर
अच्छा, अनऑफिशियल गए थे। हाँ, नहीं वो था, एक गाना था जो महेश भट्ट साहब पाकिस्तान आए थे, तो मैंने अपने घर पे उनको इनवाइट किया था। अच्छा। तो उनकी मोहब्बत थी कि वो आ गए, तो मैंने अपने स्टूडियो में, घर में मेरा होम स्टूडियो भी है, तो मैंने उनको कुछ कहना, यार कुछ सुनाओ सलीम मियां। वो क्योंकि मेरे दोस्त के दोस्त थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, यार मैं महेश जी को खाने पे बुलाना चाहता हूँ। तो वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बहुत प्रमोट किया उन्होंने और बड़ा लाइक करते हैं हाँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक को। ये तो जब मैंने उनको गाने सुनाए तो उनको 2 गाने मेरे बड़े पसंद आए थे, रिलीज़ नहीं हुए थे वो। उन्होंने कहा यार ये दोनों गाने मुझे दे दो, एक गाना तो मैं ही डाल रहा हूँ अपनी मूवी में। कौन सा वाला? वो था दर्द मोहब्बत। तो वो कहना कि ये तो मैं डाल रहा हूँ मूवी, मुझे दे दें। जरा सा गुनगुनाए, दर्द मोहब्बत। दर्द मोहब्बत सहा नहीं जाए। इस सब पुराना हो गया, ये 2002 में, 2002 के अंदर आया था ये आया था फिल्म में? नहीं, फिल्म में नहीं आया था। तो वो इसकी फाइलें शाइलें उन्होंने कहा मुझे दे दो, तो रिकॉर्डिंग भी इसकी अच्छी, तो घर पे शायद चलाया था। तो वो फिर ले गए, फिर उन्होंने फाइलें मिस कर दी। फिर दोबारा पूजा भट्ट एक मरतबा पाकिस्तान आई कारा फिल्म फेस्टिवल में, उन्होंने कहा इसके बाद वापस से मुझे सारी फाइलें भेजो इसकी ऑडियो की। फिर वो कहने लगे जी अब दोबारा हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर मुकेश जी की कॉल आई, उनके जो भाई हैं, तो उन्होंने कहा जी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान के थोड़े दिन के बाद वो हालात ऐसे हो गए थे, वो जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट नहीं हुई थी। बॉम्बे वाला मसला। अच्छा, वो तो 2007 में हुआ था आई गेस। हाँ, तो वो 2-3 साल उन्होंने गाना रखा रहा। फिर वो जब फिल्म में रिकॉर्ड करने की, फिर वो कट गया, तो फिर वो कुछ चीज़ें होती हैं आउटडेटेड हो जाती हैं। आउटडेटेड म्यूजिक आउटडेटेड हो जाता है, ये बात सही तो है। मेलोडी भी आउटडेटेड हो गई वो। तो उन्होंने कहा यार कुछ और करते हैं। तो फिर वो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे, आपने देखा, फिर ख़राब से ख़राब ही होते रहे। हालांकि जो कि नहीं होना चाहिए, कि हमारे पाकिस्तानी कॉमेडियंस कितने वहाँ पे गए और सिंगर्स भी गए, वहाँ से यहाँ आते हैं। आर्टिस्टों के लिए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए, आर्टिस्टों का ये सीन नहीं होना चाहिए। हम कितना उनको लाइक करते हैं इंडियन आर्टिस्टों को, और वो भी करते हैं हमें, मगर कोई सियासी मामलात होते हैं जिसकी वजह से। देखिए, मैं एक जुमला कहता हूँ, वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। यस, हो ही नहीं सकता। तो जब आपके नेबर यही हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि हाथ मिलाना ज़्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? एक दिन आएगा, जो अब नई नस्ल आ रही है, उनके जहनों में तो आ गया है कि यार नहीं, मोहब्बतें होना चाहिए। सलीम जावेद आज के मीडिया से मायूस है, खुश है, क्या है? मैं हमेशा खुश रहा हूँ। खुश रहे। हाँ, मैं कोई जितने भी अच्छे कोई शोज़ होते हैं टीवी के, मुझे इनवाइट किया जाता है, और जितने बड़े चैनल्स पे मैं जाता भी हूँ। आपकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मुझे बुलाया जाता है और मैं जाता हूँ। कि कहीं कहीं खुद भी नहीं जाता, बुलाते तो बहुत सारे लोग हैं, जहाँ मुझे लगता है कि इधर सही नहीं है ये, तो वहाँ नहीं जाता। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बुलाया जाता है। फिर आज तो फेसबुक का, यूट्यूब का दौर है, तो कहीं ना कहीं से आपको सुन लिया जाता है, आपको देख लिया जाता है। किसी ने आपको सर्च करना होगा ना, किसी ने कहा जी सलीम जावेद रख लें, तो वो उसको आपके घर आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं बैठे बैठे चेक करेगा आपको कि मैंने एक हफ्ता पहले क्या किया है। सिंगर्स पे अक्सर लड़कियां मरती हैं। माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना अच्छा गा रहा है। तो यकीनन आपकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है लड़कियों की, बहुत लड़कियां मरती भी होंगी, जो नहीं मरती होंगी घर जाके मार के आते होंगे आप। नहीं, वो उसका काम आप करेंगे। आपका है ना, आप मारें। मारू नहीं नहीं, असल में देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, कॉमेडियन और शायर जितना बदसूरत हो उतना हिट होता है। ये चीज़ है, पाकिस्तान में कभी खूबसूरत कॉमेडियन हिट ही नहीं हुआ। एक चीज़ है, हाँ, नीलाम, एक मुझे एकदम याद आ गया इसकी खूबसूरत होने की वजह से। नीलाम घर में तारिक अजीज साहब, एक ज़माने में हम सब देख रहे होते थे। हाँ, तो एक सवाल किया है, ये कोई मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, या हो सकता है ज़्यादा हो गए हों। उस दिन से लेके मेरे आज तक जहन में है ये। और ये एक सबसे बड़ी दुनिया की खूबसूरती क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है दुनिया की? पैसा है, पैसा है ना। मगर मुख्तलिफ लोगों ने जवाब दिए उसके। तारिक अजीज साहब माइक लेके दौड़ते थे, हाँ, वो कूलर फिर मिलता था उसको। हाँ, ये मैंने क्यों कहा, देखिए, एक अंग्रेजी में मुहावरा, यू आर नॉट अगली, यू आर पुअर। नहीं, आपने ये आपने कहा ना, पैसा सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। आपने कहा पैसा। किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा ताजमहल, किसी ने कहा क्या, किसी ने कहा अमेरिका, किसी ने मरी। अजीब सवाल। एक आदमी पीछे खड़ा था, उसने हाथ हिलाया,
तारगिज़ साहब उसके पीछे गए वहाँ पे। अच्छा मुझे भी हो गया, मैंने कहा यार इसका जवाब क्या होगा, सुनो जस्तजू हुई मुझे। तो उस आदमी ने, तारगिज़ साहब ने कहा जी इसका जवाब आता है? कह रहा हाँ यस। उसने कहा दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है शोहरत। तो थोड़ी देर मेरी समझ में नहीं आई, उसके बाद आई, मैंने कहा अरे कितनी अच्छी बात है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है शोहरत, पैसा भी नहीं है। शोहरत आपने देखा होगा, शोहरत भी एक तरह की करेंसी है। हाँ आपने देखा होगा कि उसकी शक्ल उससे, जैसे फ़र्ज़ करो अगर किसी के हम वो नहीं करें, शाहरुख खान, सलमान खान जितने भी हीरो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उनसे कई गुना खूबसूरत लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन वो शोहरत उनको मिली। उनकी शोहरत इतनी है कि आदमी वो कहता है कि इस दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग यही हैं। तो इसका मकसद सबसे खूबसूरत चीज़ दुनिया की है शोहरत। क्या अच्छी बात है शोहरत। मैं कहता हूँ शोहरत एक शेरनी का दूध है, इसे सिर्फ शेर ही हजम कर सकता है हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये आपने अच्छी बात बताई, एक आम आदमी ने ये चीज़ नोटिस की, क्योंकि मैंने इसको जो बोला है ना, ये करेंसी है। हम कहीं भी जाते हैं लाइनों से हमें लोग हटा देते हैं, हमें अलग थोड़ी सी स्पेशल बड़े बड़े ममालिकों में प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं क्योंकि आपकी फेस वैल्यू की वजह से, तो हमें महसूस होता है कि हमें अच्छी ट्रीट किया जा रहा है। ये बात तो है। सलीम भाई, किसी मुल्क में डिपोर्ट कर दिया हो आपको, या कोई एमिग्रेशन में पड्डा हो गया हो, कोई एमिग्रेशन में इंग्लिश फंस गई हो और उन्होंने कहा हो यार कौन हो क्या हो अपना बताओ, कहीं फंसे हो? पता नहीं, डिपोर्ट तो माशाल्लाह मैं कर चुका, हो चुका नहीं आज तक अच्छा। माशाल्लाह नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ पता नहीं, डिपोर्ट तो सारे ममालिकों ने किया। हाँ नहीं डिपोर्ट ऐसा लगा माशाल्लाह की मर्तबा डिपोर्ट नहीं हुआ। और मैंने हमेशा जो है ना, मुझे जो एक चीज़ से खौफ आता है ना नादिर भाई, मैं आज बता रहा हूँ आपको, मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया, पता नहीं मैं खौफ ज़्यादा एक चीज़ से होता हूँ, बाकी किसी से नहीं होता। बेइज्जती होने से मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तें रखे। जब आपको लगेगा कि बेइज्जती हो जाएगी तो आप कोई भी बुरा काम नहीं करोगे, तब सही है। मुल्क पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपने ट्रैवलिंग की होगी, वो दूर से देख लेता है वो आपके ग्रीन पासपोर्ट। इसकी कई वजह हो सकती हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका जाते हैं तो वो थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो जाता है, कभी कभी वो आपको साइड में रूम में भी ले जाते हैं। जी आइए जी अब तसल्ली करके फिर आपको बाहर भेजते हैं वो। सही बात है। मेरा नाम आपका अगर डेट ऑफ बर्थ किसी से मैच करती हो, नाम भी मैच करता हो और वो उनकी लिस्ट में हो कि इसको चेक करना है, तो फिर भी आपका थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। पर कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप जब कोई बदमज़गी? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। आप सही तरीके से जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं कि P3 वीज़े पे जाएं, वर्क परमिट वीज़े पे जाएं। बहुत सारे लोग जाते हैं विजिट वीज़े पे जाके स्लिप हो जाता है, शो करने चले गए। वो क्यों रुक रहे हैं उस कंट्री में? आप अपने मुल्क की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। आप लीगल तरीके से काम करेंगे, आपको खौफ थोड़ी होगा। वो आपके चेहरे पढ़ लेते हैं। इमिग्रेशन की लाइन में जब जाते हैं, काउंटर पर खड़े होते हैं, वो आपका चेहरा पढ़ लेता है। जाहिर है उनका काम है ये फेस रीडिंग। बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, वो चेहरा पढ़ लेता है। बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, वो बहुत सारे लोगों से तो वो ज़्यादा सवाल भी नहीं करते। ठीक है, ओके। और मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस नफ्सा नफ्सी में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास होती है वो होता है उसका वक्त। आपने अपना वक्त दिया, इस चीज़ का मैं बेहद मशकूर हूँ। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए, हमारी दुआ है। आप इसी तरह हंसता मुस्कुराता मेरे बच्चों की भी जनरेशन, उसके आगे भी बच्चों की जनरेशन को एंटरटेन करते रहें। हालांकि हमारे परदादा के उम्र के आप तो मेरे दादा एंजॉय करते थे जुगनी, और आज हम भी एंजॉय कर रहे हैं। आप ये देखें, बहुत कम सिंगर थे। ज़्यादा पीछे नहीं चले गए, अब्बा तक तो ठीक था। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि बहुत कम सिंगर्स हैं जो हर जनरेशन को एंटरटेन करते हैं। यू आर वन ऑफ देम। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, सलीम जावेद किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, आज वो हमारे साथ थे और पॉडकास्ट में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैं एक बात जी दो करें, दो तीन चार पाँच। मुझे जब जाहिर सी बात है आपकी टीम काफ़ी अरसे से जी मुझे बुला रही थी जी, तो एक तो टाइम का भी इशू था। फिर मैं कुछ भी मैंने कहा यार ठीक है। किसी ने कहा यार उनके शो में मत जाना, नादिर ना बैंड बजा देगा तुम्हारी, और वो बड़ी खुली डुली बातें करता है और तुम्हारा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, तुम ज़रा टाइप तुम्हारा चेंज है। तो मैंने कहा नहीं यार, उसको भी पता होगा। तो मैंने अवॉइड किया था, मगर जब आपकी कॉल आई है तो इज़ ए ऑनर
कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी है, इज़्ज़त दी है और बड़ा नाम आपने बहुत मेहनत करके बनाया है। एक तो होता है ना कि आदमी एवं ही हिट हो गया है, आपने वाकई मेहनत भी की है और उसको बरकरार भी रख रहे हैं आप अपने नाम को। बड़ापन है। और मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं यार मैं जाऊँगा। और जब आपने कॉल की तो मैंने कहा यार, जुमला यही कहा था मैंने कहा यार हाँ मुझे कॉलें बहुत आई हैं आपकी टीम की तरफ से, अब आपकी कॉल आ गई है तो मैं मना नहीं करूँगा, मैं आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैंने कुछ आपकी चीज़ें देखी हैं, मैं इंजॉय करता हूँ। जब मुझे थोड़ा सा इंजॉय करना होता है ना तो मैं सलीम भाई बात पता है क्या है, अगर हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे ना तो कोई हमारी कल नहीं करेगा इज्जत, ये तो तय है। हाँ, आप हमारे लीजेंड हैं तो हमने भी कल किसी को बनना है लीजेंड, तो पीछे वालों के लिए हमने एक रोल मॉडल भी बनना है कि भाई अपने सीनियर्स की आपने बहुत रिस्पेक्ट करनी है और वो हम करते रहेंगे। अब एक टाइम इतना गुजार लिया ना, तो मैंने भी जुमला कहा था ना यार, मुझे डर लगता है, सिर्फ एक चीज़ से खौफ आता है कि आप कोई बेइज्जती ना हो। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत के मामला तो अल्लाह के पास होते मैंने हैं इसीलिए आपको इस दुआ को ऐड किया, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचा। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। और जाते जाते ये चश्मा मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये देते जाइएगा, मुझे असल में वेल्डिंग करनी है नीचे तो मगर इससे आंखें ख़राब हो जाएंगी, ये वेल्डिंग वाला नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। अगर वेल्डिंग वाला ही चाहिए तो फिर मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, वो बड़ा ठीक। वाला नहीं वो आप नहीं भिजवाए, वो मैं हसन जहांगीर से ले लूंगा। और इस ख़वातीन और हज़रात पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सलीम जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।